इमरान खान का तौहीन अदालत केस पे जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील की दरखास्त पर दोबारा जवाब देने के लिए 7 रोज की मोहलत दे दी। शो कॉज वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, इमरान खान के तहरीरी जवाब से ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ। जो जवाब जमा कराया वो इमरान खान जैसे लीडर के रुतबे के मुताबिक नहीं। मामले की हसासियत समझने की कोशिश करें। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें। तौहीन अदालत केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल लाजिम है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की दोबारा समाअत 8 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, इस अदालत पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। कोई 1 लाख आदमी भी ले आए तो इस अदालत पर असरअंदाज नहीं होता। जिस तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, वैसे ही ज़बान से कही बात वापस नहीं आती। आज़ादी राय का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आज तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जानी चाहिए थी। आपको जवाब दाखिल कराने का एक और मौका दिया गया है, इस पर सोचें। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और नून लीग से होने वाली नाइंसाफियां फिर कौम के सामने आया हो गई। इमरान खान को ढील और सहूलियात फराहम करने से ये साबित हो गया, तराजू सीधा नहीं हो सका। इमरान खान ने कहा, मुल्क में गरीब और अमीर के लिए यकसा कानून चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। बड़े डाकू पहले चोरी करते हैं, फिर ब्लैकमेल करके एनआरओ लेते हैं। मुखालफीन कहते हैं मुल्क में सैलाब है, सियासत ना करें। सबसे ज्यादा सैलाब मुतासरीन की मदद करूंगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक भी चलाऊंगा। मुल्की मसाइल का हल फौरी इंतखाबात हैं। सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। वफाकी हुकूमत का शौकत तरीन की ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का ऐलान। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, शौकत तरीन ने मुल्क से बगावत की। ऑडियो के फॉरेंसिक के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। रियासत के खिलाफ जाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में खौफनाक सैलाब से तबाही, भूख प्यास और बेसरो सामानी का आलम। सैलाब मुतासरीन की बीमारियों, भूख और मौसम की सख्ती से जंग, जहरीले सांपों के काटने का खौफ हर लम्हा सर पर। सैलाब से मुल्क में अमवात 1162 हो गई। 10 लाख से ज़ायद मकानात को नुकसान, 8 लाख के करीब मवेशी हलाक। मुल्क भर में हज़ारों किलोमीटर सड़कें मुतासर। फसलें तबाह होने से किसानों के अरबों रुपए डूब गए। बलोचिस्तान में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। सब्बे में तबाही की अलमनाक दास्तानें छोड़ दी। शहरी उम्र भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठे। कोहलू में सैकड़ों मकानात गिर गए। इलाके का जिले हेडक्वार्टर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। डेरा बुगटी में पहाड़ों से मजीद बरसाती पानी शहरी इलाकों में पहुँचने लगा। बौलान की नाड़ी नदी में एक बार फिर तूग़यानी। सैलाबी रैला सड़क बहा कर ले गया। रास्ते बंद होने से इलाके में खुराक की शदीद क़िल्लत। बलोचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी ने दादू को डुबो दिया। पानी खैरपुर नाथन शाह के शहरी इलाकों में दाखिल। मुतादिद कॉलोनियाँ पानी में घिर गईं। इलाका मकीन, घर खाली करने लगे। मेडिकल, करियाना, सब्जी, पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। दादू का 3 तहसीलों से ज़मीनी राब्ता कट गया। जोही का 70% इलाका पानी में डूब गया। मेहड़ को बचाने के लिए हिफाजती बंद मजबूत करने के लिए कोशिशें। लाखों अफराद बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर। डेरा गाजी खान में तौनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। रंझानी हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां पानी में डूब गईं। फसलें ज़ेर आब आ गईं। मुतासरा इलाकों से शहरियों की नकल मकानी। हिफाजती पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपनी मदद आप के तहत काम जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। कहा, आखिरी शख्स के आबाद होने तक निगरानी करता रहूंगा। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। FWO को तबाह सड़कों को हंगामी बुनियादों पर बहाल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कालाम, कांजूल और कोहिस्तान का दौरा किया। स्वात में गैर कानूनी तामीरात को तबाही की बड़ी वजह करार दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सिफारतकारों के साथ सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा। 20 से ज़ायद ममालिक के सफ़ीर और आलमी इदारों के नुमाइंदे शामिल। बिलावल भुट्टो ने कहा, पूरा पाकिस्तान सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुआ। मुतासरीन की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। ज़राअत, रोड नेटवर्क, लोगों का रोजगार और मईशत बहाल करनी है।
मरियम नवाज का डेरा गाजी खान और राजनपुर का दौरा, सैलाब मुतासरीन के कैंप भी गईं, खुश्क राशन और बच्चों में जूस और टॉफियां तकसीम की। कहा नून लीग मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी, मुल्क भर में मुतासरीन की तकलीफें दूर करेंगे, वादा करती हूँ मुतासरीन के लिए जो भी हो सका करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा जहाँ जहाँ लोग दुख में हैं उनके साथ खड़े होना। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती, यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब मुलतवी। तकरीब 6 सितंबर को GHQ में होना थी। DG ISPR ने कहा मुसल्लह अफवाज सैलाब से मुतासर अफराद की खिदमत जारी रखेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा इस अदालत को रात 12 बजे खुलने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। आज मौका है तो बता देते हैं कि अदालत रात को क्यों खुली थी। अदालत के जहन में था कि जो 12 अक्टूबर को हुआ वो दोबारा ना हो। अदालत कमज़ोर के लिए और छुट्टी के रोज़ भी 24 घंटे खुली रही है। इमरान खान ने रात को अदालत खुलने का बड़े अच्छे अंदाज में गिला किया। काश इसी अंदाज में मातहत अदलिया के जज को एड्रेस करते। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात नाअहल करके पार्टी सदारत से हटाया गया, बेटी के साथ जेल भिजवाया गया। मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है। नवाज शरीफ के मामले में ये पैमाना कहाँ था? इमरान खान को 7 रोज की मोहलत मिली तो नून लीगी रहनुमाओं को भी मिलनी चाहिए थी। साबिका फैसले दुरुस्त थे तो इमरान खान के केस में भी इंसाफ होता नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा इल्जाम लगाया जाता कि हमारी अदलिया 130 नंबर पर है। फवाद चौधरी को बताया कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव की गफलत का मामला है। मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब आइन सुप्रीम होगा, जब सिविल सुप्रीमेसी होगी। ये वक्त है हम एक पाकिस्तान की तामीर न करें। पैका ऑर्डिनेंस मुअत्तल ना होता तो आज आधा पाकिस्तान जेल में होता, गिरफ्तारियां होती और जमानत भी ना होती। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। इमरान खान के बारे में ये तासुर है कि वो कुछ हलकों के लाडले हैं। रियासती निज़ाम आईन पाकिस्तान के ताबे चल रहा है। यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत पर नाअहल हुए, नून लीग के रहनुमाओं ने जेल भी भुगती। इमरान खान पर भी बाकी सब की तरह कानून लागू होना चाहिए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली और महंगी। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 34 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। इत्तलाक 1 माह के लिए होगा। डॉलर 218 रुपये 75 पैसे का हो गया। IMF से मंजूरी के बाद रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 37 पैसे कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF से कर्ज मिलने के बाद मुल्क दिवालिया होने से बच गया। अल्लाह करे IMF का ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। हमने उखुवत के साथ मुश्किल हालत से निकलना होगा। अमेरिका ने $30 मिलियन इमदाद का ऐलान किया है। दोस्त ममालिक हमें इमदाद फराहम कर रहे हैं। कोटरी बैराज पर मुसलसल बढ़ते पानी से रेलवे ट्रैक्स तबाह। पानी रेलवे ट्रैक से टकराने लगा। कटाव से कई मकामात पर ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसक गई। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैक मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। 10 रोज से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। राजनपुर में सैलाब के बाद मकीनों की मुश्किलात कम न हुई। लाखों अफराद मुश्किलात का शिकार। दरियाए सिंध में पानी का बहाव बढ़ने से मजीद देहात पानी में घिर गए। रोजान, फाजिलपुर, जामपुर में तबाही ही तबाही। सैलाब जदगान हुकूमती इमदाद के मुंतजर। बारखान में बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली शाहराह 4 रोज से बंद। सड़क पर 60 से 70 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लग गईं। बलोचिस्तान के शहर रुकनी से पंजाब के शहर सखी सरवर तक ट्रैफिक जैम। गाड़ियों में हजारों मुसाफिर फंस गए। ट्रकों में सब्जियां, फल खराब होने लगे। सैलाब मुतासरीन के लिए जाने वाली टीमें भी फंस गईं। नवाब शाह में बादल बरसे कई रोज गुजर गए। शहर से पानी ना निकाला जा सका। काजी माल रोड, चिल्ड्रन अस्पताल के अतराफ में कई फीट पानी जमा। डॉक्टर्स कॉलोनी, अस्पताल रोड समेत दीगर इलाकों में भी सूरत हाल जूं की तूं। शहरियों का हुकाम से एक्शन लेने का मुतालबा। सिंध में सैलाब से 860 अरब रुपए का नुकसान। वजीर आला सिंध ने कहा 15 लाख तबाह घरों की तामीर के लिए 450 अरब रुपए दरकार हैं। मुराद शाह का 7 शरीफ में हिफाजती बंद का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई।
वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, जंगल में आग लग जाए तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। PTI के पास 4 हुकूमतें हैं लेकिन बात करने को तैयार नहीं। वजीर आजम हाउस में फ्लड रिलीफ कॉन्फ्रेंस में सबको मदऊ किया गया। अफसोस है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोहिस्तान में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। महमूद खान ने कहा, सूबे में सैलाब से 40,000 घर तबाह हुए, 30 लाख के करीब घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, 1500 किलोमीटर के करीब सड़कें तबाह हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सैलाब से फसलों की तबाही, मुल्क में सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची में प्याज 230, टमाटर 300 रुपए किलो, अदरक और लहसुन की कीमत 400 रुपए किलो तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में प्याज 300 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान में भी सब्जियां महंगी। वफाकी हुकूमत की ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज दरामद करने की मंजूरी। वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने कहा, काबीना ने सर्कुलेशन समरी से मंजूरी दी। भारत से टमाटर और प्याज की दरामद का फैसला नहीं हुआ। दरामद के लिए टैक्स छूट दी जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $30 लाख इमदाद की मंजूरी। ADB के मुताबिक रकम सैलाब ज़दा इलाकों में खर्च होगी। खैमे, खुराक और अद्वियात की खरीदारी की जाएगी।